हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 में। कहानी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीखें। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो कहानी थी हमारी घमंडी राजकुमारी, उसका पार्ट नंबर 2 है। और ये पार्ट नंबर 2 आज ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही यूनिक तरीका है और मैंने ये कोशिश की है पूरी पूरी कि जो तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो, और ये तरीका बहुत पसंद आएगा और उनको रीडिंग सीखने में बहुत मदद करेगा। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो यहाँ पे हमने देखा था राजकुमारी के साथ में आगे क्या होता है। द प्रिंसेस, यहाँ पे दोस्तों मैंने लाइन टू लाइन जो इंग्लिश है उसका हिंदी अनुवाद किया है और साथ ही साथ आपके लिए प्रोनाउंसिएशन भी रखा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इंग्लिश पढ़ने में। मतलब कहानी उन बच्चों के लिए तो है ही है जो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, रीडिंग करना, बट उन बच्चों के लिए भी है जो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानते हैं। तो इस माध्यम से, इस तरीके से वो भी पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए मैं ऊपर इंग्लिश वाली लाइन पढ़ूंगा, आप प्रोनाउंसिएशन देख करके पढ़ सकते हैं और डायरेक्ट हिंदी अनुवाद करूंगा और आपको बताऊंगा कौन से शब्द का कौन सा मतलब भी है। द प्रिंसेस एंटर्ड सैडली इनटू द पैलेस। तो राजकुमारी दुखी होकर महल के अंदर गई। दैट नाइट शी कुड नॉट स्लीप एट ऑल। उस रात वह बिल्कुल भी सो नहीं सकी। कुड आया है क्योंकि वह काम वह नहीं कर सकी, और सी आया है राजकुमारी के लिए। स्लीप माने सोना। पूरी रात नहीं सो सकी। शी वॉज सैड बिकॉज देयर वर मैनी थिंग्स मोर ब्यूटीफुल देन शी। वह दुखी थी क्योंकि उससे भी अधिक सुंदर कई चीजें संसार में मौजूद थी। बिकॉज यानी क्योंकि, देयर वर यानी मौजूद थी यहाँ पर, थिंग्स यानी चीजें, मोर ब्यूटीफुल यानी उससे भी सुंदर। यहाँ पे इस देन का मतलब है, ये कंपेयर के लिए आता है, तुलना करने के लिए। एक आता है THEN देन, वो आता है समय बताने के लिए तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ शी वॉन्टेड टू नो द थर्ड थिंग। अब वह तीसरी चीज जानना चाहती थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नो KNOW है, इसको नाउ पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें का प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। सो शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू द पूल। इसलिए वह यानी राजकुमारी सुबह जल्दी उठी और तालाब यानी पूल के पास गई। शी लुक्ड इनटू द वाटर एंड देयर शी सो अ फेस लुकिंग बैक एट हर। तो उसने पानी में देखा और वहां उसने एक चेहरा देखा जो उसकी ओर देख रहा था। आफ्टर दैट शी आफ्टर दैट द फेस डिसअपियर्ड। इट वॉज द फेस ऑफ अ ब्लाइंड बैगर गर्ल। बैगर का मतलब होता है भिखारी, यहाँ पे लड़की है तो भिखारी गर्ल, ब्लाइंड यानी अंधी। उसके बाद वह चेहरा गायब हो गया। वह एक अंधी भिखारी लड़की का चेहरा था, वह यानी वो लड़की जिसके बारे में वो आवाज आई थी। Then she heard that a strange voice saying, "This blind girl's face is more beautiful than yours." अब यहाँ पे नाउन के साथ में SIS यूज हुआ है। इसका मतलब है ये इससे संबंध बताने की कोशिश करेगा। या तो इसका मतलब होगा का, या होगा की, या होगा के। तो तब उसने वह चीज, वह अजीब सी आवाज यह कहते हुए सुनी, फिर से सुनी, इस अंधी लड़की का चेहरा तुम्हारे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे इस एस का मतलब निकला है का, और वो अंधी लड़की का चेहरा था। हु इज दैट गर्ल आस्क्ड द प्रिंसेस एंग्रीली। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के अंदर सीधा सीधा हुज दिया हुआ है। यहाँ पे ये अपस्ट्रोफ, मतलब इस कोमा को अपस्ट्रोफ नाम दिया गया है, बट यहाँ पे ये संबंध नहीं बता रही। अब ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे इसको पढ़ा जाएगा हु इज। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख करके बता दिया है। तो ये पढ़ा जाएगा हु इज। तो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। हु इज दैट गर्ल आस्क्ड द प्रिंसेस एंग्रीली। वह लड़की कौन है, राजकुमारी ने गुस्से में पूछा। द ब्लाइंड गर्ल इज अ बेगर, said the voice her father is very old and her mother is very ill। तो यह अंधी लड़की एक भिखारी है, आवाज ने कहा। उसके पिता बहुत बूढ़े हैं और उसकी माँ बहुत बीमार। दिस पुअर गर्ल बैग्स डोर टू डोर ऑल डे लॉन्ग
In this way, she gets food for her poor old father and mother. यह बेचारी लड़की दिन भर दर दर भीख मांगती है। इस तरह वह अपने गरीब बूढ़े माता पिता के लिए भोजन इकट्ठा कर पाती है। Where is this beggar girl now? asked the princess sadly. यहाँ पर भी ये वेयर के साथ में इज का इस्तेमाल हुआ है ना, यहाँ पे ये इज पढ़ा जाएगा। अब यह भिखारी लड़की कहाँ पर है? और राजकुमारी ने उदासी से पूछा। She is at the door of your palace, came the reply. She is begging at your door. तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे शी के साथ में भी इज है, तो ये शी इज पढ़ा जाएगा और यहाँ पर भी ये शी इज पढ़ा जाएगा। ठीक है, मतलब ये पढ़ा इज जाता है लेकिन लिखा ऐसे जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर इसमें डायरेक्ट दिया हुआ शीज, तो इसको आप दुरुस्त कर लेना, ये रहेगा शी इज। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। राजकुमारी उससे पूछती है, सवाल करती है कि वो लड़की अभी कहाँ है। तो उसे वो जवाब मिलता है कि वह तुम्हारे महल के दरवाजे पर है। जवाब आया, वह तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांग रही है। रानी ने पूछा राजकुमारी ने, तो उसे जवाब मिला। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसेस रैन बैक टू हर पैलेस, देयर शी सॉ अ ब्लाइंड गर्ल बेगिंग फॉर फूड। राजकुमारी तुरंत अपने महल की ओर वापस दौड़ी। वहां उसने एक अंधी लड़की को भोजन के लिए भीख मांगते हुए देखा। द प्रिंसेस टुक हर इनटू द पैलेस एंड गेव हर फूड, क्लॉथ्स एंड सम मनी। तो राजकुमारी को दया आई। राजकुमारी उसे अपने महल के अंदर ले गई और उसे भोजन दिए, कपड़े और कुछ पैसे भी दिए। गेव माने देना, है ना, फूड, क्लॉथ्स एंड सम मनी, कुछ पैसे, कपड़े और खाना। The poor girl went happily to her old father and mother. गरीब लड़की खुशी खुशी अपने बूढ़े माता पिता के पास चली गई। The princess was now very happy because she realized that it is not enough to be beautiful from outside. Inner beauty and good soul are also important, and now she was no longer proud. तो रानी यानी राजकुमारी को समझ में आ चुका था। राजकुमारी अब बहुत खुश थी क्योंकि उसे एहसास हो गया था इस चीज़ का कि केवल बाहर से सुंदर होना ही काफ़ी नहीं है, आंतरिक सुंदरता और अच्छी आत्मा भी महत्वपूर्ण है। और अब उसे कोई घमंड नहीं रहा। शी नेवर अगेन सेड देयर इज नो वन एज ब्यूटीफुल एज आई एम। यहाँ पर वापस वही इज का यूज हुआ है और यहाँ पे एम, तो यहाँ पे आई के साथ में एम है और यहाँ पे देयर के साथ में इज है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर शी नेवर सेड अगेन देयर्स होगा तो देयर इज पढ़ा जाएगा। नो वन एज ब्यूटीफुल एज आई एम। देखो आप, यहाँ पे आई एम पूरा पढ़ा जा रहा है ना, ये एम। तो उसने फिर कभी नहीं कहा कि मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। शी स्टार्टेड गिविंग फूड, clothes and money to the poor every day. Now the poor men, women and children of the city loved her and started calling her the good princess. तो उस दिन से उसने रोजाना गरीबों को भोजन, कपड़े और पैसे देना शुरू कर दिया। अब शहर के गरीब पुरुष, महिलाएं और बच्चे उसे प्यार करने लगे और उसे एक अच्छी राजकुमारी की संज्ञा देने लगे और अच्छी राजकुमारी कहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ये था हमारा पार्ट 2। ये 2 पार्ट के अंदर कहानी ख़त्म हो गई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के अंदर और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, ये तरीका आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रिक की वजह से, इस तरीके की वजह से आपको रीडिंग करने में बहुत हेल्प होगी। मैं आगे भविष्य में भी ऐसे ही 6 to 12 हर एक चैप्टर का इसी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन विद वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पैराग्राफ टू पैराग्राफ चलेंगे, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जिनको पढ़ना नहीं आता वो पढ़ना भी सीख सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप ज़रूर सीख के जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पे नए हैं तो, और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।